हाय वेलकम। आर यू फ्रीलांसर और मार्केटिंग एजेंसी ओनर? आपको क्या मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है? यू नीड टू नो दीज सीक्रेट्स एंड दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा, चैलेंजेस बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट योर मार्केटिंग एजेंसी। लेट्स गो। मतलब इतने सारे मेरे को क्वेश्चन आते हैं, आई एम अ फ्रीलांसर, आई वांट टू स्टार्ट अ मार्केटिंग एजेंसी। इसी रीजन की वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हार्ड ट्रुथ ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज, it's not just serving clients, it's not just about doing the work. If you want to start a marketing agency, it's about team, clients, results, reporting, trend updates, new things, cash inflow, accounting, taxation. It's the complete business guys, it's the complete business. और ये बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो स्टे टिल द एंड। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आफ्टर दिस वीडियो और एनीथिंग related to marketing agency, digital marketing, you can comment and do subscribe our channel और share करो, we are answering such questions. So first of all, niche selection is the most important thing. अगर आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करते हो एंड इवेंचुअली फ्रीलांसिंग से बोलते हो कि हमको मार्केटिंग एजेंसी में जाना है, देन आपको क्या करना है ना, निश को सेलेक्ट करना है। एक निश अगर आपने पकड़ लिया अपना, एंड देन यूजिंग दैट निश यू कैन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स वेरी इजीली। सो निश सेलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर एक जो फ्रीलांसर चीज मिस करता है और मार्केटिंग एजेंसी मिस नहीं कर सकती है, वो है प्रोफेशनल ईमेल आईडीज and the professional way of communication, professional way of onboarding clients, professional way of communicating with the client, professional way of handling clients. जब भी उनको दिखेगा ना कि आप प्रोफेशनली वो चीज़ कर रहे हो, then your worth will increase, right? और आपको as a marketing agency to charge more, as a freelancer you can charge less, as a marketing agency you can charge little higher, is when you show your worth. And by being professional you show your worth and you can charge higher. Got it? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू बता रहा हूँ। बाकी लोग तो बहुत कुछ बताएंगे यार कि ये कर लो, वो कर लो, स्ट्रैटेजीज बता लो, बट दीज आर स्मॉलर टिप्स बट एक्चुअली इफेक्टिव टिप्स इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड ग्रो योर मार्केटिंग एजेंसी, राइट? हम लोग एक चीज़, थर्ड चीज़ देखते हैं जो कोई भी मिस नहीं कर सकता है, वो है फुलफिलमेंट ऑफ द क्लाइंट। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्किल्स। ओके, तो अभी आपको इसके लिए स्किल्ड लोग लगेंगे, आपको खुद को स्किल होना चाहिए। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाउंडर हमेशा ये करता है कि वो खुद लर्न करता है एवरी स्किल। नो, यू शुड बी मास्टर एट वन स्किल एंड रिमेनिंग स्किल यू कैन हायर पीपल, यू कैन हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड इवेंचुअली आप टीम मैनेज करके अपनी सर्विसेज बढ़ा सकते हो। तो ये हुआ फिर फुलफिलमेंट ऑफ द क्लाइंट। एंड ट्रेनिंग द टीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत चैलेंजेस आते हैं टू फाइंड अ गुड टैलेंट, राइट? बट मैंने बहुत एजेंसीज देखी है, वो लोग टैलेंट को लेते हैं एंड दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर टैलेंट, बट दे डोंट हैव द पेशेंस टू ट्रेन देम, give them the time to perform, and eventually if you give them the time to perform they are going to perform the way you trained, the way you expect results from them. So train them and eventually you can use them as a fulfillment engine to your clients. तो ये हुआ fulfillment of fulfillment to a client. अभी एक बहुत चीज़ मैंने important चीज़ एक सीखी है recently कि inflow and outflow of clients. अगर आपको एक सक्सेसफुल एजेंसी बनानी है ना, राइट, तो आपको एक बैलेंस रखना है बिटवीन इनफ्लो ऑफ द क्लाइंट्स एंड आउटफ्लो ऑफ द क्लाइंट्स। ये कभी नहीं होगा कि आपका क्लाइंट आपसे शादी नहीं कर रहा है, राइट? वो 6 महीना भी रह सकता है, 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, 5 साल भी रह सकता है, बट आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हो कि वो 25 साल आपके साथ काम करेगा। Do you agree? So it is very much important to have a balance between inflow of the client and outflow of the clients. अगर एक जा रहा है तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एवरी मंथ 2 क्लाइंट्स न्यू आ रहे हैं, एंड दैट्स वेयर यू कैन ग्रो द एजेंसी। 99% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है। They just do the random task and everything. They do randomly onboard client जा रहे हैं, उनको पता नहीं है रीज़न, nothing is systemized. So we need systems of sales, systematic business development teams who can
regularly onboard clients or regularly approach to the clients and eventually close clients. Okay, now the crux of marketing agency is the team. Right team can make or break your agency. So have good people, and good doesn't mean always the skilled people, right? Good means people who can align with your vision, who are dedicated enough to work like you, and who have the vision to take your agency to the next level. And finding clients might be easy when you are at certain stage, but finding team will always be a challenge for you. So make it a continuous process. Connect with new people, go to the marketing events. And in marketing event, don't just find clients, find team members. Finding team members is a continuous process, so do that. And one more thing, see this marketing agency as a business. Don't see this as you are serving clients. See this as a business. You will see the bigger picture, the sales, the accounting, the inflow outflow, the management, team management. A lot more is there than just the operation part of it. So you can't be just operating, you have to focus on 360-degree aspect of it. And trust me guys, it's not easy, right? You have to put in efforts, you have to put in time, and time means you have to put in 2 to 3 years to reach to a certain level, then you can scale faster. Okay, so do that and ask few questions. If you have any questions related to marketing agency, we are running Funnels Traffic, a performance marketing agency where we are managing, we are the team of 15 plus people, and yes, we are on the scaling mode. So thank you guys.